Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful. I hope you people are fine. A very good Monday to you all. Stay blessed. So, before starting this, children, I want to discuss something with you. Class 2, your work was not very neat. ठीक है, you have not, some of you have not drawn margin lines. आप लोगों ने डेट मेंशन नहीं की हुई थी, क्लास वर्क मेंशन नहीं किया हुआ था, एंड इवन योर क्लास वर्क एंड होमवर्क वाज इनकम्प्लीट. सम ऑफ यू पीपल हैव नॉट डन इट. सो बेटा जी, you have to make sure that every page that you are doing work on has a margin lines drawn on. ठीक है, मार्जिन लाइंस हर पेज के ऊपर, कॉपी के ऊपर आपकी होने चाहिए जहाँ भी आपने मार्जिन काम किया है. एंड डू नॉट क्रॉस इट. ठीक है, व्हेन आप जब मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसके आगे कोई वर्ड मत लिखा करें. ठीक है. Okay, so we are on page number 25. Until now what we have read, let's have a quick review on that. हमने क्या पढ़ा था कि फ्लाइंग कारपेट जो है वो बच्चों को एक कासल के टावर पर ले गया, वेयर देयर वाज अ लिटिल बॉय हु वाज क्राइंग, एंड लिटिल बॉय टोल्ड देम दैट ही इज़ द रियल किंग ऑफ दिस टाउन. लेकिन उसके अंकल ने जो है उनको अपने कब्ज़े में करके उसको कैदी बना लिया था, और जो उसकी किंगशिप थी वो ख़ुद ले ली थी. और उसकी जो किंग की अम्मी थी वो अपनी जान बचाकर पहाड़ों में अपनी आर्मी के साथ जाकर छुप गई थी. और उसकी अम्मी जो है वो इसलिए चुप करके बैठी हुई थी कि वो चाहती थी, वो ये नहीं चाहती थी कि उनके बेटे को कोई नुकसान पहुँचे. ठीक है. बट व्हाट हैपेंड दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम देयर, दे हेल्प्ड द किंग आउट. उन्होंने किंग को बाहर निकाला और फिर वो किंग को उसकी मामा के पास ले गया. और फिर जो है उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम टाउन पर हमला करेंगे, उसके अंकल पर हमला करेंगे और अपने बेटे की किंगशिप को वापस लेंगे. सो नाउ वो देखते हैं कि क्या होता है. हुर्रे शाउटेड द सोल्जर्स. जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, जब उन्होंने कहा ना कि नाउ ही इज़ सेफ, वी कैन अटैक द सिटी, शी सेड. उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मेरा बच्चा चूँकि सेफ़ है तो अब हम अटैक करेंगे सिटी के ऊपर. सो हुर्रे शाउटेड द सोल्जर्स. सब ने, सोल्जर्स ने, सिपाहियों ने खुशी से आवाज़ निकाली. दे केम डाउन फ्राम द माउंटेन्स. वो केम डाउन, नीचे आए, माउंटेन से उतरे जहाँ पर वो छुप बैठे हुए थे. एंड मार्च्ड टू द सिटी. मार्च्ड का मतलब होता है चलना, जाना. मार्च एक सिंक्रोनाइज चलने को कहते हैं. मतलब कि मार्च क्या होती है कि जब आपने आर्मी के जो लोग होते हैं, जब आपने देखा ना कि वो जब चलते हैं, पूरा एक ग्रुप चलता है, तो उनकी पैरों की मूवमेंट कितनी सिंक्रोनाइज्ड होती है. एक साथ पैर उठाते हैं, एक साथ पैर रखते हैं. ठीक है. तो मार्च वैसे उसको ही कहते हैं, लेकिन लिटरल मीनिंग्स में आप मार्च चलने को भी, किसी मूवमेंट को भी कहते हो. ठीक है. मार्च टू द सिटी. देयर वॉज अ बिग बैटल. एक बहुत बड़ी जंग थी. बैटल कहते हैं जंग को. बिफ, किपर एंड द बॉय वॉच द बैटल फ्रॉम अ सेफ प्लेस. बिफ, किपर और जो बॉय थे, जो किंग था, उसने एक सेफ जगह पे बैठ के उस सारी बैटल को उन्होंने देखा. बिकॉज दे वर चिल्ड्रन. वो तो उस टाइम पे बच्चे थे ना, तो दे कैन नॉट हैव अ फाइट. वो लड़ नहीं सकते थे, तो वो एक जगह पर बैठ के उस वॉर को उन्होंने देखा. When the battle was over, जब जंग ख़त्म हो गई, ओवर कहते हैं ख़त्म होने को. Everyone was pleased. सब बहुत ज़्यादा pleased. Pleased कहते हैं happy को, खुश को. Yes, everyone was pleased that the boy was king again. सब बहुत ज़्यादा खुश हुए कि दोबारा से जो लड़का था वो दोबारा से किंग बन गया है. वो क्यों खुश थे? क्योंकि उसने बताया था ना कि जब मैं किंग था तो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे. वो लोगों से ज़बरदस्ती के पैसे नहीं लेता था, लेकिन उसके किंग जो अंकल थे, विकेड अंकल, वो ऐसा करते थे कि लोगों से ज़बरदस्ती पैसे लेते थे. बट द बॉय वॉज नॉट प्लीज. लेकिन जो बच्चा था वो ख़ुद खुश नहीं था. वेयर इज़ माई अंकल, ही आस्क्ड. उसने कहा कि वो अंकल, मेरे अंकल किधर हैं. He must be punished for what he did. उसने कहा कि उनको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जो उन्होंने किया. PUNIS punish, PUNISH punish, ED ड punished. कैसे पढ़ेंगे इसको? punished. पढ़े मेरे साथ.
punished. कैसे पढ़ेंगे? punished. He must be punished. उनको ज़रूर सज़ा होनी चाहिए जो उन्होंने किया. Biff and Kipper saw someone running away. बिफ ने और किपर ने किसी को अवे, रनिंग अवे, भागते हुए देखा. अवे यानी कि दूर जाते हुए देखा, भागते हुए देखा. इट वॉज द विकेड अंकल. और ये वही बुरे अंकल थे जो भाग रहे थे. ओ नो सेड किपर, ही इज़ गेटिंग अवे. उसने क्या बताया किपर ने कि ही इज़ गेटिंग अवे, कि वो भाग रहा है. अब देखिए, रनिंग अवे का भी मतलब होता है भागना और गेटिंग अवे का भी मतलब होता है भागना. हाउ कैन वी स्टॉप हिम. उसने कहा कि हम अब इनको कैसे रोकें क्योंकि वो तो भाग जाएगा. बिफ हैड अ मैजिक कारपेट विद हर. बिफ के पास उसका अपना मैजिक कारपेट था. आई वॉन्डर इफ़ शी थॉट. अब उसने सिर्फ सोचा कि मैं ये सोच रही हूँ कि ये मतलब उसने अपने माइंड में लाया कि ये कारपेट किसी तरीके से अंकल को रोक ले. और अब देखेंगे कि हम कल देखेंगे कि क्या वो कारपेट अंकल को रोक पाता है या नहीं रोक पाता है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.